जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। ओ जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। तन्हा ही जी लेंगे हम, जब है तन्हा मरना। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਆ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਲਤਾਫ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਤੀ। जी वो क्या है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हर लैंग्वेज यहाँ की मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। ਦੈਟਸ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਅਲਤਾਫ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪਸ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਸ਼ਕੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ है कि फूके फूके गीत। सो एक पंजाबी में बोलते हैं। सो हर एक आशिक का दिल टूटने के बाद वो कैसा महसूस करता होगा, आपको कैसे पता चलता? जी, मुझे शायरी के ज़रिए पता चलता है, क्योंकि मैं शायरी का शौकीन हूँ। अच्छे अच्छे शायरों को पढ़ता हूँ, और उन लोगों का भी दिल टूटा होगा तो इतने अच्छे अच्छे शेर कहते हैं, तो वो सब देख के मुझे पता चल जाता है कि किसका कितना दिल टूटा है। ओके, क्या बात है। सो अल्ताफ राजा का दिल नहीं टूटा कभी? हाँ, दिल सभी का टूटता है, लेकिन वो है कि अब अल्ताफ राजा गाता है तो उसका दिल ज़्यादा ही टूटता हुआ नज़र आता है। मगर सुनने वालों को तो अब जो बेचारे जो जिन के दिल टूटे हैं और जो सुनते हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं रहता, उनकी कदर मैं करता हूँ। सो इस पे कुछ कहना चाहेंगे? सो आपका एक कोई शेर आ जाए। एक बेवफा के ज़ख्मों पर मरहम लगाने हम गए। क्या बात। एक बेवफा के ज़ख्मों पर मरहम लगाने हम गए। मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मर हम गए। ओ क्या बात है, अमेजिंग, दैट्स सो ग्रेट। सर मतलब इतनी सारी लिरिक्स आपने लिखी और इतना वेरिएशन है उसमें, डेफिनेटली यू आर एन आर्टिस्ट। सो एक आर्टिस्ट के माइंड में आती हैं चीज़, लेकिन हम जैसे जो आम लोग हैं वो ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे इंसान इतना कैसे सोच सकता है। सो कुछ स्पेशल डाइट लेते हैं सर, बादाम ज़्यादा खाते हैं या कुछ है? मैं आज जो कुछ हूँ, जैसा दिखता हूँ, सब ड्राई फ्रूट्स की वजह से ही हूँ। अच्छा, रियली फ्रैंकली मेरा ब्रेकफास्ट सुबह का कोई ऑयली नहीं होता है। मैं ड्राई फ्रूट ही खाता हूँ, सब बादाम से लेके पिस्ता अपना, और वॉलनट और रेजिन और मिल्क, हनी, ये मेरा ब्रेकफास्ट रहता है। तो शुरू से इतने हेल्थ कॉन्शियस थे या अभी टाइमली हो गए? वो क्या, दरअसल कहते हैं ना कि हमारे उस्ताद जो थे पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले, तो वो कहते थे कि रियाज के बाद अपना बादाम और ये सब खाना चाहिए, ताकि उससे वॉइस को एक पुख्तगी मिलती है, एकदम वॉइस अपनी स्टेबल पे होती है, यानी कमज़ोरी नहीं होती वॉइस में। तो एक वो आदत हो गई, तो और आदत में शुमार हो गई, और वो अच्छी चीज़ भी है, उसके अंदर कोई बुराई तो नहीं है कि अपना ड्राई फ्रूट खाने के अंदर। तो एक वो कहते हैं ना, पठानी डिश भी हो जाती है। तो अच्छा लगता है, और उसमें कोई ना एसिडिटी का सवाल होता है ना कुछ होता है। लेकिन बहरकैफ हम आर्टिस्टिक बात कर रहे हैं, तो मुझे पहले से मेरे वालिद साहब जो मरहूम इब्राहिम इकबाल कव्वाल साहब, उनसे मुझे शायरी का, यानी घर में किताबें इतनी रहती थी, कतिल शिफाई, पूरन सिंह हुनर, अहमद फराज और बशीर बद्र, वसीम बरेलवी, इकबाल सफ़ीपुरी, ऐसे ऐसे यानी नायाब शायरों की किताबें मेरे घर में बचपन से देखा हूँ मैं, और फिर बाद में शौक़ हुआ तो पढ़ा हूँ। तो वो शायरी एक रस बस गई अंदर। और संगीत तो मेरी मम्मी भी अपना रानी रूपलता कव्वाला मरहुमा, वो भी बहुत अच्छी कव्वाला थी, उनके भी HMV से रिकॉर्ड्स थे मदर फादर्स के, तो घर में संगीत भी था, तो संगीत भी रस बस अंदर बस गया। सर जिस टाइम पे मैं आपकी शायरी की बात करूँ, वो बहुत डिफरेंट है जी। सो अल्ताफ राजा को लाइक एक अलग सी स्टाइल में लोग पहचानते हैं। सो वो कैसे आया? लाइक आपने खुद उसको डिज़ाइन किया? जैसे कि आपकी शेर व शायरी में ऐसे होता है ना कि मुझे लैंग्वेज नहीं पता शायरी की, बट वो कई बार एक होता है कि वर्ड के साथ लोग वर्ड मैच करते हैं, बट कई बार अल्ताफ राजा का वो वर्ड के साथ वर्ड नहीं मैच करता, बट लास्ट वाला जो जाके, लेकिन वो दिल पे एक छाप छोड़ जाता है कि वो याद रह जाएगा आपको। सो ये स्टाइल आपने ईजाद किया था कैसे? जी, मैंने जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे शायरी का बहुत शौक़ था, और गज़ल मेरा यानी पर्सनल फोटे रहा है, फेवरेट फोटे रहा है। लेकिन हमारे घर में अपना जो मम्मी और फादर कव्वाल थे जी, तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम गज़ल सिंगर बनोगे तो उसके लिए एक लिमिटेड ऑडियंस मिले। हाँ, लिमिटेड ऑडियंस।
और कव्वाली के लिए भी लिमिटेड ऑडियंस ही है, लेकिन इसमें तुमको हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जानने पहचानने वाले, उससे महफिलें हो सकती है तुम्हारी, वो सब हो सकती है। तो मैं बोला ठीक है चलो कव्वाली कर लेते हैं, महफिल तो मिलते जाए, फिर हम अपनी राह बना लेते हैं। आदमी को राह बनाने के पहले रास्ता तो दिखना चाहिए। तो फिर मैं कव्वाली करने लगा। कव्वाली बर्थडे पार्टी में, शादी में, उर्स में, बर्थडे पार्टी में। हाँ तो भाई देखिए, लेकिन बर्थडे पार्टी में लाइक ऐसा होता है ना कि हम ये इमेजिन करते हैं कि अगर बच्चों की है तो थोड़ा बच्चों वाला ऐसा नहीं, जो mature मैच्योर जो रहते हैं वो अपने बच्चे के फंक्शन में भाई सिंगर के लिए बुलाते ही हैं, गाने के लिए, और वो उसके अंदर वो करते हैं, एनिवर्सरी में भी बुलाते हैं। और जब 89 की बात बता रहा हूँ, जब मैंने इख्तियार किया था फील्ड, तो दरगाह पे 4-4, 5-5 घंटे कव्वाली होती थी, रात को 11:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का। और उसके अंदर फिर मैं जो मेरे इंतखाब जो किए हुए शेर है वो पढ़ता था, लोग मज़े लेते थे। कुछ उस समय का आपको किसी किस्से के साथ कुछ याद हो कि कुछ अनोखा रहा हो? मैं अनोखा तो देखिए हर चीज़ अनोखी है। आज मेरे साथ एक नया हो रहा है, कल मेरे साथ कुछ नया होगा, तो ये तो हर चीज़ से आदमी यानी, और मेरे साथ इतना ये है कि मैं इतना पॉजिटिव माइंड पीपल हूँ कि मेरे साथ हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही होती रही है। मैं यहाँ पे लोगों को बताना चाहता हूँ, अल्ताफ़ सर अभी जब आए हैं, सो हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। हम क्योंकि उन्हें जानते हैं, आप भी जानते हैं, बड़े सारे लोग जानते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे। लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम में उनसे मिला तो ऐसा लगा नहीं कि आप मुझे पहली बार मिल रहे हैं। तो ये मैंने कहा ना कि नेगेटिविटी में कभी सोचता ही नहीं हूँ। आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। अगर मुझे कोई दरगाह पे अगर मुझे 2 घंटे के लिए भी छोड़ दे तो मैं सुकून से बैठा रहूँगा। तो यानी एक माइंड, पीसफुल माइंड, नॉट नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी। हर जगह जाता हूँ तो लोग भी वैसे ही मिलते हैं मुझे। मैं ये सोच के जाता हूँ तो देखिए आप जैसे हंसमुख और मिलनसार लोग मिलते हैं। तो लाइफ के अंदर ऐसी अच्छी महफिलें मिलती गई और उसके अंदर लोग मेरे हौसले को बढ़ाते गए जी। और उस वजह से मैंने वो फिर फ्यूजन बनाया, तुम तो ठहरे परदेसी। मैं आने वाला था उसी पे, बट उससे पहले मैं वो जो आपका दरगाह के समय वाला कुछ गा के सुनाइए। गाफिल बंदे नेक अमल से अपना दामन भर ले, सजदा रब को कर 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 ले। अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। और इसके साथ ही तुम तो ठहरे परदेसी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एक अपने टाइम का सेंसेशनल सॉन्ग रहा। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ और वो लोग जिनके दिल टूटे थे, जो थोड़े उदास थे, उन्होंने सुना, भाई हर किसी ने सुना। उसके तो रीमिक्सेस भी आए, कोई सैड सॉन्ग के ऊपर नाच रहा है, ये कैन यू इमेजिन। सो वो वैसा गीत था। सो कैसे उसका लाइक पंजाबी में हम बोलते हैं सबब कितना बनया। जी जी, वो तो देखिए, ये मैं कहूँगा ये सब मेरी माँ की दुआ है जी। माँ की दुआ ऐसी लगी है कि वो आज तक कायम है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि बस अभी 2020 में मेरी माँ का इंतकाल हुआ। अब तक के तो अब तक के साथ रहा माँ का, और उनकी दुआएं हैं कि जो मैं सोचता हूँ वो हो जाता है। और वही फ्यूजन मैंने सोच किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं इसको रिकॉर्ड भी करो, क्योंकि इसको मैंने ZTV में पेश किया था 1993 में, जब ZTV फर्स्ट लॉन्च हुआ जी। उसमें मैंने गाया था तुम तो ठहरे परदेसी। यहीं चंडीगढ़ में मैं 29 साल पहले आया था। अच्छा। वही उसी के बदौलत एक शादी के फंक्शन में ये अपना तुम तो ठहरे परदेसी के लिए। आज रात को मैं वही याद कर रहा था जब पहुंचा था मैं, तो 29 साल बाद आया हूं। तो उस वक्त मैंने गाया था, और फिर 1996 में एल्बम करने के वक्त भी मेरी माँ ने मुझे अपना कहा कि इसको तुम दोबारा अपना, उसमें तो गाए, उसमें कुछ लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन ये तुम्हारा लाइफ टाइम एल्बम बन रहा है, इसमें तुम रिकॉर्ड करो। और देखो वो, और मैंने रिकॉर्ड किया, और वो आज भी लोगों के सामने एवरग्रीन और रहती दुनिया तक रहेगा। और मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट के लिए उसका कोई एक गाना, जो सिंगर हैं और जो म्यूज़िक करते हैं उनका कोई सॉन्ग, और जो एक्टर हैं उनकी कोई फिल्म या उनका कोई एक्ट, अगर ऐसा हो जाए जैसे एवरग्रीन हो जाए, सो क्या चाहिए इससे ऊपर? मेरे ख्याल से सबसे दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग। और मैं चाहूँगा कि हम एक बारी, है ना, मैं भी आपके साथ ज्वाइन करना चाहूँगा। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से, अरे घर को लौट जाओगे। क्या बात है,
बहुत ही बढ़िया। और मेरे ख्याल से आपकी इस लिरिक के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा जो मैं फील करता हूँ इसके बारे में। जैसे आप एक जो आपकी लाइंस बोल रही हैं कि सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, सो ये उस टाइम को दिखा रहा है। उस टाइम में क्या होता था ना कि लोग बाहर से जैसे गांव में घूमने आ गए, जैसे हिमाचल है या कहीं पे ऐसे चले गए। सो वो और भी कई शायरों ने अलग अलग तरीके से उस प्यार को बयान किया है कि एक साधारण गांव की लड़की है, उसको किसी से लाइक अट्रैक्शन हो गया, सुबह उसने चले जाना है गाड़ी में। सो वो एक खुशबू सी, एक वो समय का जो फील है वो उसमें आता है जी। सो आपके माइंड में ये कैसे आया था, लाइक जिस टाइम आप इसे लिख रहे थे? नहीं, ये मैंने लिखा नहीं है, ये इसके शायर है, मुखड़े के शायर है ज़हीर आलम साहब। इसके अंदर बहुत से शायरों का कंट्रीब्यूशन है। Okay. जैसे शेर है अपना, तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, ये अपना गौहर खान अपना जौहर कानपुरी का है जी। और अलग अलग डिफरेंट शेर के, जैसे बहकी हुई बहार ने पीना सिखा दिया, बदमस्त बरगोबार, नरेश कुमार शाह है इसके शेर। तो एक सबका एक गुलदस्ता है शायरों का, और वो मैंने एक फ्यूजन के तौर पे मैंने, इसीलिए ये इतना बड़ा सक्सेसफुल बन गया। इसके अंदर मेरे शेर भी है, इसके अंदर बाकी की जो है गेसुओं के साए में कब हमें सुलाओगे, इसे मैंने लिखा। और जिसके अंदर जो नज़्म है वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो एक अपना सईद साहब की है। तो ये अलग शायरों का उसको कॉम्बिनेशन मैंने किया था। बहुत एक फिल्म के स्क्रिप्ट की जितनी मेहनत लगती है फिल्म लिखने के लिए, मैं यूँ समझिए कि इस गीत के लिए मैंने कितने साल वो उसको बनाने के, उसके अंदर चस्पा करने के लिए, शेर चस्पा करने के लिए, नज़्म चस्पा करने के लिए, रुबाई चस्पा करने के लिए लगाए। अल्टीमेटली कोई भी गीत ऐसे ही नहीं बन जाता इतना। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, मीम्स बनते हैं आजकल, टाइम चेंज हो गया है, 90s का टाइम अलग था, अभी अलग है। आजकल मीम्स बड़े बनते हैं। सो उसके साथ साथ कई बार कॉमेडी शोज़ होते हैं, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं। स्पेशली अभी मैं बोलूँगा कि कपिल साहब के शो पे भी बड़ी बारी अल्ताफ़ राजा का मजाक उड़ता है ना। सो आप उसको कैसे लेते हैं सर? मैं उसको अपना ये बेनिफिट लेता हूँ। देखिए, जो आदमी मशहूर होगा जी, उसी का कार्टून बनेगा। जो कार्टूनिस्ट भी होते हैं ना, वो स्टालिन के भी बनाएंगे, वो हिटलर के भी बनाएंगे, जॉर्ज बुश के बनाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ जो, क्योंकि वो मशहूर हैं इसलिए। तो मैं उसको अपना एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, मुझे ज़रा भी कोई बुरा नहीं लगता। अभी परसों राजू श्रीवास्तव अपना नजीबाबाद में शो था, वो साथ में थे। तो मेरे गाने पे कॉमिक कर रहे थे, तो मुझे भी मज़ा आ रहा था। क्या देखा आपने, लाइक क्या था कॉमिक? नहीं, कॉमिक मतलब सुबह वो वर्ड ऐसा उन्होंने यूज़ कर लिया, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं एक शाइस्ता आदमी हूँ, तो मैं ऐसा नहीं, मगर वो पब्लिक के उन्होंने वर्ड ऐसा यूज़ कर लिया। तो आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं? पॉजिटिवली लेता हूँ। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि मैं आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। राइट जी। सो चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूँ, ऑफ कोर्स यहाँ पे आप आए हैं, सो आपको कैसा लगता है चंडीगढ़ का एनवायरनमेंट या फिर पंजाब का? सो आप कितना कोई याद है कि मैं जैसे 1 महीने से रह रहा हूँ जी। मैं हुजूर में रात को ही पहुँचा हूँ और कमरे में आराम कर रहा था, थका हुआ आया था, फिर मैडम का भी इंतज़ार कर रहा था और फिर वहाँ से यहाँ आया हूँ। तो अभी तक चंडीगढ़ ने इंतज़ार दिया है, सो अब पता चलेगा। हाँ, हुनर हाट के साथ मैं कहूँगा, जो हुनर हाट में मैं चंडीगढ़ में आया हूँ, तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे जो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब का, कि उन्होंने इतना अच्छा कंसेप्ट निकाला है। इसके अंदर देखिए, अब ये चंडीगढ़ में हो रहा है और यहाँ पे महाराष्ट्र के कोने से, लातूर से कोई कारीगर आया है, केरल से कोई आया है, कोई उत्तर प्रदेश के बलिया से आया है, कोई झारखंड के गोड्डा से आया है, और सब एक हट के नीचे अपना अपना जो भी अपने उस्ताद जो उनके दस्तकारी के और शिल्पकार है, वो अपना अपना आर्ट बेच रहे हैं और एक मुनासिब दाम पर बेच रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी अपना उनके लिए भी अचीवमेंट है, और हमारे लिए अचीवमेंट ये कि हर सिटी के अंदर हमें आप जैसे लोगों से, परफॉर्मेंस फैंस लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो ये मेरा कुछ 12वां शो है हुनर हाट के साथ, और बॉन्डिंग एकदम ऐसी हो गई है कि जहाँ भी हुनर हाट होता है तो वहाँ अल्ताफ़ राजा पहुँच जाता है। आज हुनर हाट में कैसा माहौल आप जमाने वाले हैं स्टेज के? जी देखिए, देखिए हमारे उस्ताद कहते थे कि कभी भी बेटा शोज़ करने जाओ, पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी कहते थे कि शोज़ से पहले ना नर्वस रहिए, ना ओवर कॉन्फिडेंट रहिए, बस आप जो है आपको पेश करना है। तो मैं वही है कि जो भी है दिल से पेश करूँगा, दिल तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। क्या बात है। सो हम भी यही चाहेंगे कि दिल तक जैसे आप आज तक पहुँचते रहें, आगे भी पहुँचते रहें, और जा बेवफा जा एक बारी जाते हुए दर्शकों। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, ओ जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, तन्हा ही जी लेंगे हम,
जब है तन्हा मरना, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग। ये एक ही लास्ट चीज़ कहूँगा कि क्या प्यार नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? जी अब ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से प्यार करके देख लीजिए, बहुत बहुत तो दिल टूटेगा और क्या होगा। क्या बात है। सो ये लास्ट लेसन लेके हम यहाँ पे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। सत श्री अकाल जी, धन्यवाद, शब्बा खैर।